दोस्तों पुराने एक्टरों में नए एक्टर की बात भी करूंगा। पुराने एक्टरों का अंदाज पेश कर रहा हूं। अगर राजकुमार, जो आज के बच्चे अगर ना जानते हो, राजकुमार एक हीरो जो उनका स्टाइल था, थोड़ा अकड़ के बात करते थे, लेकिन उनका अंदाज था। अच्छा सही है। हेलो हेलो, हाँ जी, चलो मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं, ठीक है। भोले बाबा के भक्त हो, कहा किसी ने, हाँ दूसरा बोल रहे हैं। वादा उन्होंने किया, दूसरा कहा हाँ है भक्त है, हाँ तो उनको बोल दे हो ना, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बता रहा था, अगर राजकुमार और दिलीप कुमार अगर ये दोनों नोटबंदी के विषय पे बात करें तो उनका जो कैरियर रहा है, जो उनका अंदाज रहा है, तो दोनों नोटबंदी पे क्या बोलेंगे मेरे हिसाब से। राजकुमार, विक्रम सिंह, नोट तो हम भी बदलवाएंगे, लेकिन हम राजा है। हमारे और तुम्हारे में एक फर्क है। हम जहां नोट बदलवाएंगे वो बैंक हमारा होगा, वो मैनेजर भी हमारा होगा, और वो प्लॉट भी हमारा होगा। दिलीप कुमार, वो बैंक भी तुम्हारा, वो मैनेजर भी तुम्हारा। कुमार तो कुछ भी कर ले, कुछ भी इलीगल कर ले, मगर एक बात को याद रखें, एक बात को याद रखना, ये जिसका नाम नरेंद्र मोदी है ना, ये नरेंद्र मोदी तुझे छोड़ेगा नहीं, याद रखना। तो कुछ भी कर ले, उसकी नजर कैमरे पूरे देश में है। सुना तुमने? बोले हाँ पासबुक लेने जा रहे हैं। दोस्तों 8 नवंबर का दिन सबको याद है, जब मोदी जी प्रकट हुए और लोग कांपने लगे। 9 तारीख को जब आए तो लोग बोले अब क्या बंद करवाओगे, अब ये ना कह देना तुम्हारे घर में जो सोना है सुबह सुबह एल्युमिनियम हो जाए। लेकिन नोटबंदी को बहुत अच्छा समर्थन मिला। कुछ लोग नाराज थे, लेकिन बाद में वो भी इस बात को मानने लगे, भले दिल में माने कि शुरू में कष्ट जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान के विकास के लिए, भविष्य के लिए थोड़े समय बाद इसका फायदा दिखने लगेगा। हम सब भाग्यशाली हैं, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। आप अध्ययन करें उनकी दिनचर्या का। हमने कोई पैगंबर, कोई साधु संत नहीं देखा है। अगर होता होगा तो नरेंद्र मोदी जैसे ही होता होगा। जब नोटबंदी हुई तो जगह जगह परेशानी भी हुई और धीरे धीरे सब ठीक हुआ। एक आदमी संडे के दिन, इतवार के दिन, उन्होंने सोचा चलो मुर्गा पकवाएंगे, चिकन खाते हैं, चिकन 2 प्याजा। गए चिकन लेने, जैसे मुर्गे को पसंद किया, मुर्गा निकाला दरबे से, जैसे ही काटने वाले थे मुर्गा छटक के निकला और ग्राहक के पास आया। भाई साहब आपके पास नए नोट हैं कि जबरदस्ती कटवा रहे हो? और एटीएम पे कुछ लोग, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे। ऐसे समय उनको मजाक सूझ रहा था। 2 एटीएम में लाइन लगी है, बोले अफवाह फैलाने में क्या जाता है, लाइन लगी एकदम से बोले एक मशीन बंद है। एक मशीन बंद है भैया। अब उनको मौज आ गई, वो उनका एंटरटेनमेंट है, मौज आ गई, अफरा तफरी हो गई, 2 लाइन की 1 लाइन में। अरे अम्मा गुस्सा, अरे तो हम खड़ा
अरे पीछे, ए मार, हम घूसा मार दो तू, हमको और जिसने अफवाह फैलाई हो ऐसे। ये उनका एंटरटेनमेंट है। अच्छा बच्चे, तुम दोनों में इतनी तालमेल स्टेज पे ही है कि घर पे भी है? घर पे नहीं है। घर पे नहीं है। क्या क्या बात। आप दोनों में बदमाश कौन है, शैतान कौन? अरे वाह, कितना फक्र है इसे अपने शैतानी पे। क्या करता है बेटा ये? सर मुझे बहुत मारता है। आप बड़े हो ना, लेकिन तुम मार खा लेते हो, तुम उल्टा नहीं देते हो? अरे मैं इसे समझाता हूँ तो वो क्या है ना, इसके ज्यादा पावर है, तो ये क्या करता है कि अगर मैं समझाता हूँ कहता तुम चुप रहा करो, बड़े हो तो ज्यादा बोलते हो तुम। कैसे मारते हो बेटा? अरे तैयार एकदम? हाँ मतलब कैसे कैसे मारते हो? एक घूसा देता हूँ, 2 तमाचे देता हूँ और 5-6 चुटकी। भगवान ऐसा छोटा भाई किसी को ना दे। तुम इतने बदमाश हो यार तुम। एक तमाचा, एक घुसा, एक घपाघप। सर पर बचाता भी है। अच्छा ये बचाता भी है। अगर जैसे कहीं बाहर पे लड़ाई हो जाती है, अगर किसी ने मार दिया तो आएगा बचाने, आएगा ये। मुझे एक बात बताओ, आप मार क्यों खा रहे हो सबसे, बाहर भी घर पे भी? हाँ वो क्या है ना, बड़े हैं ना, तो इनका सबका बदला मुझे ही पड़ जाता है। हाँ बेटा, बड़ों का ये चक्कर है। लिया। अरे कितने आदमी थे? 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। गब्बर के बहुत सारे एक्ट मैंने किए कि गब्बर बूढ़ा होता तो कैसा होता, गब्बर भुलक्कड़ होता तो कैसा होता। अभी किया था कि अगर गब्बर सिंह का रोल करते लालू प्रसाद, लालू जी अगर गब्बर का रोल करते तो शोले में वो सीन कैसे होता। गब्बर सिंह घूम रहे हैं, लालू जी, है कालिया देखो मुच्छड़वा का, ए मोटू देख, गब्बरवा इधर खड़ा, पगलवा उधर देख रहा, तोरे से पूछ रहे हैं, अरे कोई बताओ, हम ग्रुप के सरदार हैं, इसको ना मालूम नहीं बुर्बक को। ए कालिया, अरे कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। क्या गोल गोल बोल रहा है? सीधे बोलो, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। ए सांभा सुकड़ा, देखो एक हड्डी के ऊपर बैठता है, ऊपर बैठता का चील का हुआ दोस्ती हो गया। अरे रपट पड़े, गिर पड़े, अस्पताल का खर्चा हमें देना पड़ेगा, काय ऊपर बैठता है बांगड़ू। अच्छा वो सब छोड़ो, अरे कितना जुर्माना ठोके है सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप भरे नहीं हैं। हम भरे हैं नहीं भरे हैं? तोरे पूछा है? नेतागिरी करते हो। और ये 2000 करोड़ का जुर्माना हमारे ऊपर काहे लिए है? यहां से 500 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है, उसकी मां कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे।
बोला 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। का रे आ गेलो सन गोबर सिंह के नाम के गोबरा फोड़वा के का समझ कैलो सन गोबर खुश होई 2 GB इंटरनेट दी कितना आदमी रहला सर्वर बीत ना 2 साल दा 2 गो तनी का 2.5 गो फिर भी खाली हाथ में जाके गोबर सिंह के गोबर में सान के चिपरी पात दल सन एकर सजा मिली बराबर मिली। अपन ले इसने गोली 6 और आदमी 3 बहुत ना इंसाफी है। ए पागल गब्बर चाल गोली चल गया। अब बराबर है। अब तोर का होई रे कौआ ले अब गोली खो। अरे ओ सांबा बसंती के बुला यार लिया देनी। अरे वाह कौन सा चक्की के आटा खाती है रे इतना मोट हो गई है। कबर बसंती के छोड़ दे तो हम तेरे को जिंदा ना छोड़े। पहले ते जिंदा रहोगे तब नु नाच बसंती नाच। बसंती एक कुत्ता के सामने मत नाचिए। हम काहे ना नाचे गोबर हमरा के पैसा दी कि ना गोल गब्बर हां देम ना नाच। ये मौसम की बारिश ये बारिश। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था। मित्रों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया। आपको निराशा होगी, तकलीफ होगी, लेकिन आपको सहन भी करना होगा। कल रात 8 बजे घबराइए नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था। 9:30 बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा और कार्तिक का झगड़ा हो गया भाई। नायरा जी ने खोए के लड्डू बनाए थे और भाइयों बहनों मित्रों कार्तिक वो लड्डू बिना खाए ही सो गया भाई। क्या खोए के लड्डू बनाने में मेहनत नहीं लगती है क्या? मैं 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता। क्या कार्तिक को वो लड्डू खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे?
मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? अक्षय जी खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए थे? चाहिए जी, खाने चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, हम पर इल्जाम लगते हैं। कोई कहता है देखिए देखिए भैया, भैया आपके जमाने में जो गाने आते हैं वो भैया बहुत बुरे गाने आते हैं। और भैया हमारे जमाने में गाने आए थे वो संस्कारी गाने थे। आपके जमाने में गाना आता है लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ये क्या है, ये क्या है भैया, हमें बताइए। भाइयों बहनों, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। मैं जरा इनसे जवाब चाहता हूं भाइयों। क्या अगर किसी के छूने से 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है तो इसमें घाटा है क्या? भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हम बिजली उत्पन्न करेंगे। मैं बचपन में ट्रेन में चाय बेचता था। मैंने एक सज्जन को चाय दी। चाय का गिलास पकड़ते ही बोले, देखिए देखिए भैया, भैया ना इसमें चीनी है ना भैया पानी है, भैया ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कप खाली है, अभी चाय कहां डाली है? जुमले बनते रहते हैं। अभी एक गाना आया था, बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है मित्रों, बेबी को बेस पसंद होगा, लेकिन हमें तो कृषि कल्याण शेष पसंद है। और उससे भी पहले हमें यह देश पसंद है भाइयों बहनों। वंदे 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 वंदे